अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 16 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम इसकी 70वीं आयत जो है उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे भी, और इसमें उम्मीद की किरण जो है वो देखेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हदीद आयत नंबर 17, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। खूब जान लो कि अल्लाह ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। हमने निशानियाँ तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम अक्ल से काम लो। जब हमने अपने दिल की हालत देखी, गौर किया, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि दिल में ईमान की ज़िंदगी की बजाय वीरानी है। हम खुद को पक्का मोमिन समझ रहे थे, लेकिन हम तो किसी मुगालते में थे। ये एहसास दिल में आ गया, अब क्या करें? तो यहाँ तसल्ली दी जा रही है, उम्मीद दिलाई जा रही है कि अगर ये एहसास आ ही गया है तो इसे थाम कर रखो, संभाल लो, अब भी देर नहीं हुई। अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह जिस तरह मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर देता है, इसी तरह तुम्हारे दिल की हालत बदल देगा। आगे फरमाया कि तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान फरमा दी हैं ताकि तुम अक्ल से काम लो, यानी ईमान इन्हीं आयात पर गौर व फिक्र से हासिल होगा। अच्छा, हम कैसे अपने दिल को सख्त होने से रोक सकते हैं, जिसका पिछली आयत में जिक्र किया गया था। अल्लाह ताला के हर हुक्म पर फौरी अमल करके, नेकी का कोई ख्याल दिल में आए इस पर फ़ौरन अमल करके। जब हम देर करते हैं तो भूल जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त होने लगता है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हमेशा दीन पर साबित कदम रखे। अपने ईमान की फ़िक्र लाजमी किया करें। ये अल्लाह ताला पर ईमान बहुत कीमती चीज़ है, सारी दुनिया से ज़्यादा कीमती। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए, आमीन। इस दुनिया में सिर्फ खाना पीना और शादी, औलाद, कारोबार, सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है। ये सब तो जानवर भी करते हैं, बाकी सब मखलूक़ात करती हैं, लेकिन हमारा काम उससे बहुत ऊपर है। हमारा मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हमारा मकसद आखिरत की कामयाबी हासिल करना है। इस दुनिया में सब इंसानों को एक ही मकसद के लिए पैदा किया गया है, और वो है अल्लाह ताला की इबादत करना। ये तो अल्लाह ताला का हम पर ख़ास फ़ज़ल है कि मुसलमान हैं। अब हमारा ये काम है कि हर काम करने से पहले सोचें कि ये काम अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर रहा। मेरी नीयत क्या है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो हम बेहतरीन हो जाएंगे, हमारे औकात बेहतरीन हो जाएंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे। खुद को ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला ने अज़ा की शक्ल में, इल्म की शक्ल में, माल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में जो भी नेमतें अता फरमाई हैं, इसका शुक्र अदा करें और इन सब नेमतों को अल्लाह ताला के बंदों की मदद करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने में इस्तेमाल करें। इसमें नफ़ा ही नफ़ा है। यहाँ पे हमारी जो है ना आयत, उसकी इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट शेयर की गई थी, वो एक जो है ना पोस्ट वो मुकम्मल हो गई है। तो बकिया जो लिखा हुआ है अगली पोस्ट में, तो यहाँ पे दूसरी पोस्ट शेयर की गई थी, उम्मीद की किरण सूरतुल हदीद आयत नंबर 17 की दूसरी पोस्ट अब हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए दो जो पोस्ट जो हैं उनको मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं उनको एक ही वीडियो में बयान कर रही हूँ। अपनी ज़िंदगी के मामलात अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले फरमाने वाले हैं। इस्तग़फ़ार करें, घर वालों से हुस्न सलूक करें। जो घर वालों के साथ अच्छा है वो सबसे बेहतरीन है, और ये तो हदीस भी है। अपने वालिदैन का अदब करें, अल्लाह ताला का हुक्म है ये, और अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना इबादत है। अच्छा, मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा कि ज़िंदगी में सुकून कैसे आ सकता है। मैंने बहुत गौर करने के बाद जाना कि अल्लाह ताला के हर फ़ैसले पर राज़ी रहकर सुकून हासिल हो सकता है। हम जिस भी हाल में हैं, औलाद की ख्वाहिश है लेकिन औलाद नहीं है, शादी की उम्र है लेकिन नहीं हो पा रही, जॉब मिलना ज़रूरी है लेकिन नहीं मिल रही, अपना घर नहीं खरीद पा रहे। सब ठीक हो जाएगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आपका राज़ी रहना लिख लिया जाएगा।
آپ کا صبر رائگاں نہیں جائے گا۔ وہ مالک الشکور ہے، وہ ابھی بہتر نہیں کر رہا کیونکہ اس نے بہترین کرنا ہے، تو ابھی اس کے شکر گزار بن جائیں۔ بہتر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیشہ سب کے لیے بہترین ہی کرتا ہے اور وہ آگے بھی بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں پرسوں کپڑے واش کر رہی تھی اور ایک پانی کی ٹیپ خراب تھی، یعنی کہ ایک نل خراب تھا۔ اس کا کور کہیں گر گیا کپڑوں کے ساتھ۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ اس وقت اس کا ملنا ضروری تھا لیکن نہیں ملا۔ میں نے دل میں کہا اچھا اللہ تعالیٰ جیسے آپ کی مرضی، میں راضی ہوں، میری مدد فرمائیے، آسانی فرمائیے۔ میں نماز ادا کرنے چلی گئی دوسرے روم میں۔ جب میں نماز ادا کر کے آئی تو مجھے علم ہوا کہ وہ ٹیپ کا کور میرے بعد مل چکا تھا۔ میں نے اس وقت شکر ادا کیا۔ پتہ ہے کس بات پر؟ کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے راضی رہی تھی، میرا وہ اجر لکھا گیا ہے۔ کور نے تو مل ہی جانا تھا لیکن میں شکوے کر کے اپنا موڈ خراب کرتی تو اسی طرح جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں انہوں نے بھی حل ہو جانا ہے۔ تو شکر گزار رہیں، صبر کریں، دعا کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آیت نمبر 17 جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔